Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory। कैसे हैं आप सब लोग गाइस, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे, अ वार्म वेलकम टू यू। आप ज़रूर इस फैमिली का पार्ट बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपके पास जो भी मैं पोस्ट करूँ उसका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको पहुँच जाए, अपडेट्स आ जाए। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये होगा कि आपके पर्सन, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो वो आपके बगैर कैसा फील करें, उनकी एनर्जीज क्या हैं, वो हम चेक करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए अंत तक और प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो अगर पसंद आएगी तो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यार देते हैं। और मेरे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपके पर्सन की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके बगैर कैसा फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, कैसी एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, 2 कार्ड्स हैं। द हर्मिट का कार्ड आया है, पहला कार्ड। सेकंड इज द एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स, Magician, last card, 10 of Pentacles. The Hermit, Empress, 3 of Cups, Magician and 10 of Pentacles. Bottom of the deck हमारे पास है Judgment. Guys, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत अकेला फील कर रहे हैं। और ये जो अकेलापन है ना, इनको बहुत कुछ समझाएगा, इनको बहुत कुछ बताएगा, क्योंकि ये इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अपने अंदर, जैसे कहते हैं ना, कोई इंसान झांक कर देख रहा है कि उसने क्या गलत किया है, उसकी क्या गलतियां हैं, वो कैसे अपने आप को बेहतर कर सकता है, इस रिश्ते को अच्छा कर सकता है। वो सारी ही चीज़ें जैसे ये पर्सन सोच रहे हैं। ये अकेलापन इनको बहुत कुछ सिखा रहा है, इनको बहुत कुछ समझा रहा है। और ये सेपरेशन जो है ना, और ये जो दूरियां आपके बीच में आ गई हैं, ये एक्चुअली कुछ अच्छा आपको रिजल्ट्स देकर जाएंगी। ओके तो यहाँ पे जो हर्मिट का कार्ड है वो मुझे डेफिनेटली बहुत एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर दिख रहा है। और मुझे ये पर्सन की एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है, फॉर गुड, बेटर होती हुई दिख रही है मुझे। साथ के साथ ये पर्सन बहुत याद कर रहे हैं पुरानी बातें। ये रोज़ जैसे मांगते हैं भगवान से, या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा हो कि आप दोनों साथ में आ जाओ। ये पर्सन कुछ नया लेकर आना चाहते हैं आपकी लाइफ में और इस रिश्ते के अंदर, ताकि आप इनकी पुरानी गलतियों को माफ़ कर दो और इनको एक्सेप्ट करो। कुछ मेजर चेंजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। पर्सन आपके साथ हमेशा के लिए रहने के बारे में भी सोच रहे हैं। ये पर्सन शादी के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, प्रॉब्लम्स खत्म करने के बारे में भी सोच रहे हैं। क्योंकि वी हैव गॉट दिस जजमेंट कार्ड विच शोज ये पर्सन रिकंसाइल करना चाहते हैं आपके साथ। ये पर्सन जुड़ना चाहते हैं हमेशा के लिए और प्रॉब्लम्स ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिर से जैसे एक डेड एंड पे आप पहुंच गए हो और वहां से फिर से एक नई शुरुआत, जैसे कि ख़त्म हुआ रिश्ता भी फिर से शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है बाय दिस कार्ड। और ये पर्सन यही सोच रहे हैं, इनका सोच यही है। ये एस ऑफ सोर्ड जो है ना, ये हमको एक थॉट बताता है, एक ख्याल आया कि साथ रहना है, हमेशा के लिए साथ रहना है। तो ये 2 कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर हमको ये बता रहा है, प्लस 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है हमको कि कुछ ना कुछ क्लैशेस इनके माइंड में हो रहे हैं कि ये करूं नहीं करूं, रुक जाऊं, अभी ठहर जाऊं, थोड़ा सा वक्त लूं, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। और ये पर्सन आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये समझ में आ गया है कि आप अगर इनकी लाइफ में नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। और कमिटमेंट के बारे में ये सोच रहे हैं, आपके साथ लाइफ बसाने के बारे में सोच रहे हैं, घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं। 3 ऑफ कप्स शोज कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू, वांट्स टू सी यू, वांट्स टू टच यू। जैसे कोई
हो सकता है कि कोई सोशल गैदरिंग में आप लोग मिल जाएं, या कोई पार्टी फंक्शन में आप मिल जाएं, आपको कोई इनविटेशन की तरफ से आ जाए, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड की बर्थडे पार्टी, ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है कि ये पर्सन से आप मिलोगे और फिर से वो आई कांटेक्ट, वो दिल की बातें, वो एनर्जी जो आपकी पहले थी, वो वाइब जो कनेक्ट एक दूसरे के साथ पहले था, वो फिर से मुझे शुरू होते हुए दिख रहा है। और यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, तो यहाँ पर आप बहुत ही आपको स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है कि मैनिफेस्ट करना आप शुरू कीजिए। मैनिफेस्टेशंस जो हैं आपको हेल्प कर सकती हैं, कुछ रेमेडीज करके आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हो। साथ के साथ ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपका माइंड आपके लिए सब कुछ है, ठीक है। तो अगर आप अपनी माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, सही कर लोगे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव एफर्मेशंस करोगे, तो यहाँ पर आपको वही सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये पर्सन आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ईगोइस्टिक हो सकते हैं ये पर्सन, बट अपनी ईगो को साइड पे रखकर कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं जिससे कि आप अट्रैक्ट हो जाओ, फटाफट से आप इनके पास आ जाओ। 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन शोज मैरिज, विश फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा, अबंडेंस मुझे आते हुए दिख रही है, हर तरफ से सक्सेस मुझे दिख रही है, फैमिली का सपोर्ट मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, और जो भी फैमिली को लेकर इश्यूज चल रहे थे वो मुझे खत्म होते हुए दिख रहे हैं बाय दिस कार्ड। और मैं ऐसा भी फील कर पा रही हूँ अगर बच्चों को लेकर भी कुछ इश्यूज थे तो वो भी मुझे खत्म होते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन मुझे मैरिड भी हो सकता है आपके पर्सन हो, या फैमिली को लेकर इश्यूज हों, तो जो भी इश्यूज थे वो मुझे खत्म होते हुए दिख रहे हैं, और आपकी विश मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। सोने से पहले आप ज़रूर विजुअलाइज कीजिएगा जैसे भी आपको अपना रिश्ता चाहिए। उस टाइम पर हमारा जो माइंड है, जब हम सोते हैं, सोने से पहले आपने कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। कुछ लोग बहुत सैड हो जाते हैं, नेगेटिव चीज़ों को याद करते हैं सोने से पहले, वो नहीं करना है। आपने सब कुछ अच्छा अच्छा सोचना है। एटलीस्ट 5, 10, 15 मिनट्स पहले पॉजिटिव एफर्मेशंस कर सकते हो, कोई आप स्लीप म्यूजिक सुन सकते हो, पॉजिटिव म्यूजिक सुन सकते हो, रिलैक्स म्यूजिक सुन सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, एनीथिंग जो आपको पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन में रखे। अब मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ आपके लिए एक मैसेज क्या है, और फिर हम और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। पहले एक मैसेज यूनिवर्स की तरफ से लूंगी। प्राइड, हो सकता है इस पर्सन की ईगो बीच में आ रही है, और आप दोनों के बीच में ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं कि मैं क्यों करूं, वो बोलते हैं मैं क्यों करूं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि आपने हो सकता है अपने लेवल से बहुत ज़्यादा समझा करने की कोशिश करी, बट आपको उतना नहीं मिल पाया है इन रिटर्न। तो इश्यूज भी हो सकता है आप दोनों के बीच में आ रहे हो ईगो को लेकर। तो ईगो यहाँ पर कम करने के लिए कहा जा रहा है, गुस्से को शांत रखने के लिए कहा जा रहा है। 3 मैसेजेस लूंगी इस डेक से। आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं अभी आपके बगैर, इनकी एनर्जीज क्या कह रही हैं। थैंक यू वन लास्ट टाइम, थैंक यू। लीड, देखो ईगो तो इस पर्सन में है, डेफिनेटली है, रिजिड भी है और एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं ये पर्सन। 3rd आई चक्रा, आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ बार बार कह रही है, उसको सुनने के लिए आपको कहा जा रहा है गाइस। उसको सुनिए, उसको इग्नोर नहीं करना है, यहाँ पे उसको सुनिए प्लीज। एंड क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, मुझे गाइज यहाँ पर आपके लिए ये दिख रहा है, बॉटम ऑफ द डेक में रिलीज है। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है डेफिनेटली वो काफ़ी चीज़ों को लेकर क्लियर हुए हैं, और एक क्लैरिटी के साथ ये आपके पास आने वाले हैं। इनको भी मैंने जैसे आपको बताया, इनको बहुत सारी चीज़ों को लेकर रियलाइजेशंस हुए हैं, क्लैरिटी मिली है, और ये पर्सन वही क्लैरिटी आपको देने वाले हैं। इनको मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं समझ में आया है कि इनकी ईगो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये आपके साथ जिस भी तरीके से रहते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि वो क्लैरिटी इनको आई है, और मुझे लग रहा है इंट्यूटिवली आपको फील हो रहा होगा कि जैसे ये पर्सन को समझ आ रहा है इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है, ये पछतावे में है,
आपको भी ऐसा लग रहा होगा। और मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन की जो गुस्सा है वो शांत होगा, ईगो शांत होगी, थोड़ा फ्लेक्सिबल होंगे ये पर्सन, और ये समझ पाए हैं कि आपके साथ ये थोड़ा रूड बिहेव करते हैं, कभी कभी इग्नोरेंट हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं, जिसको कि इनको ठीक करना चाहिए। तो ये इमोशंस हैं आपके पर्सन के इस टाइम के ऊपर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सच में टाइम दिया है, समझा है ये क्या आपके लिए फील करते हैं और आप क्या इनके लिए फील करते हो, और ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें ये समझ पाए हैं। जो प्रॉब्लम्स, जिस भी वजह से प्रॉब्लम हो रही है इस रिलेशनशिप में, ये उसको समझ पाए हैं, और आगे ये मुझे लग रहा है कि अपनी दिल की ज़्यादा सुनेंगे, अपने मन की ज़्यादा करेंगे, इमोशंस को भी इम्पोर्टेंस देंगे, सिर्फ माइंड गेम्स नहीं खेलेंगे ये पर्सन, ऐसा मुझे लग रहा है। और क्लैरिटी इनको डेफिनेटली मिलेगी, चाहे धीरे धीरे कर, बट आगे भी इनको और क्लैरिटी मिलेगी। नंबर 1, 10th, 19th और यहाँ पर 28th ऑफ एनी मंथ मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं फिर से बोल देती हूँ, 1, 10, 19, 28 ऑफ एनी मंथ, ये डेट्स आपके लिए लकी हो सकती हैं। एंड गाइज मैं जल्दी से ये देख लेती हूँ कि आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है। कोई भी 3 मैसेज मैं पिक करूँगी यहाँ पे। आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है जो वो आपको देना चाहते हैं। थैंक यू। फर्स्ट मैसेज देख लेते हैं। Please do not say something that you might regret later. In anger, you don't realize what you're saying. It hurts me. तो यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि गुस्से में आप ऐसी कुछ बातें बोल देते हो जो आप उस टाइम पे तो नहीं समझते हो, बाद में फिर आप पछताते हो। तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि कुछ भी ऐसी बातें मत बोला करो जो कि मुझे इतना हर्ट होती हैं। तो ये कुछ ऐसा आपने इनको कह दिया हो सकता है जिसके कारण से ये हर्ट है, और इनको ये गुस्से में आके आप बोल देते हो, आपको उस टाइम पे मे भी पता नहीं चलता है, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे सिचुएशन ही ऐसा होता होगा, बट इस चीज़ से ये प्रॉब्लम इनको होती है, और आपको ये जैसे चाहते हैं थोड़ा सा आप कंट्रोल करें। थिंकिंग अबाउट यू कीप्स मी अप ऑल नाइट, ये आपके बारे में ही रात भर सोचते रहते हैं और उठे रहते हैं, जागे रहते हैं। आपको भी ऐसा फील होता होगा जैसे आपको मिस कर रहे हैं। थर्ड मैसेज एंड द लास्ट मैसेज, आई वॉन्ट टू लिव इन द प्रेजेंट विद यू, ये सिर्फ आज को जीना चाहते हैं आपके साथ। जो भी एनर्जी है ये चाहते हैं बस आज अच्छे से होगा तो कल सब कुछ अपने आप ही अच्छे से होगा, तो ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये एक एक मोमेंट आपके साथ जीना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है, विल यू इवन फॉरगिव मी इफ आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, क्या तुम मुझे माफ़ करोगी अगर मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तो क्या तुम मुझे माफ़ करोगी। सो ये मैसेज है आपकी पर्सन की तरफ से। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करके जाएगा अगर पसंद आई है तो। एंड आप दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो टैरो कार्ड रीडिंग लेने के लिए, और टैरो कार्ड सीखने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय।